वेलकम बैक यूनिक मूवी एक्सप्लेनर। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पापा नसीर के साथ फाइट की ट्रेनिंग ले रही है। अगले सीन में जब लड़की जोया के फादर उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा टिफिन आज फिर भूल गया। जोया टिफिन लेने अंदर जाती है और तभी गाड़ी बम से उड़ जाती है जिससे उसके फादर की मौत हो जाती है। एक रात जोया आतिश नाम के बंदे के साथ बात कर रही थी। वो कहता है अब तुम 21 की होने वाली हो, अपना प्रोफेशन तुम खुद चुन सकती हो, या तो तुम अपने अब्बू का प्रोफेशन चुनो या फिर एक नॉर्मल लड़के की तरह जिंदगी जी सकती हो। जिस पर जोया आईएसआई बनने का फैसला लेती है। सीन चेंज होता है और कहानी के हीरो टाइगर को अपने दोस्त गोपी को बचाने का एक मिशन दिया जाता है जिसका नाम होता है टाइम पास। टाइगर गोपी को बचाने जाता है जहां जबरदस्त फाइट होती है और कैसे भी करके वो गोपी को बचा लेता है और अब वो अपने भारत देश वापस लौट जाते हैं। रास्ते में गोपी कहता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और हमारे बीच उनकी एजेंट जोया है। जोया टाइगर की बीवी है और रास्ते में गोपी की मौत हो जाती है। यह सुनकर टाइगर को झटका लगता है जिसके बाद टाइगर अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी जोया और उसका बेटा जूनियर होता है। जूनियर थोड़ा बीमार था और डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है। टाइगर जोया की छानबीन करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। टाइगर अपने लीडर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है। लीडर बताती है जिब्रान शेख पाकिस्तान की न्यू आर्मी का आर्म सप्लायर है और वो गोपी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन गोपी की मौत होने के बाद वो गायब हो गया। उसे डर है कि उसकी जान को खतरा है। जिब्रान अभी रसिया में छिपकर रह रहा है। टाइगर कहता है अब गोपी का मिशन टाइगर कंप्लीट करेगा। अब रसिया में जिब्रान दिखता है जिसका दो लोग पहले से ही पीछा कर रहे थे। टाइगर उसे चालाकी से ईयरबड्स देता है और उसे गाइड करता है। उसे मारने के लिए जो बंदे आ रहे थे टाइगर एक एक करके उन सभी को मारता है। तभी अचानक से उसे मारने के लिए बाइक से एक लड़की आती है और जब टाइगर उसे देखता है तो उसे शूट नहीं कर पाता है क्योंकि वो लड़की जोया थी। जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने नकली दाढ़ी मूंछ लगाई हुई थी। टाइगर जिब्रान को लेकर वहां से भाग जाता है। जिब्रान तो सेफ हो जाता है लेकिन टाइगर और जोया की फाइट होती है जिसे टाइगर हल्के में लेता है। तभी टाइगर अपना असली चेहरा दिखाता है और जोया के सामने बंदूक रखकर कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। जोया कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तभी टाइगर के सर पर पीछे से हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वहाँ उससे आतिश रहमान वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ जोया और उसका बच्चा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। आतिश जोया के बच्चे जूनियर को मोहरा बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और अब ऐसा करके वो टाइगर को भी ब्लैकमेल करने वाला था। सीन चेंज होता है, हमें 12 साल पहले का समय दिखाया जाता है। तब जोया और आतिश साथ में काम करते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उस समय भारत पाक का एक सुलह समझौता होने वाला था जिसके लिए भारत के रॉ चीफ और जनरल रोबेरियो 2 घंटे में लैंड करने वाले थे। जिस पे आतिश जोया से कहता है तुम जनरल रोबेरियो को मारोगी। जोया मना कर देती है और आतिश को भी ऐसा करने से रोकती है। आतिश नहीं मानता और जोया को कमरे में बंद करवा देता है। आतिश साहिन से ये मिशन करवाता है। साहिन के पेट में आतिश का बच्चा भी था लेकिन जोया शातिर थी। उसने ये खबर इंडिया के रॉ एजेंट तक पहुँचा दी। अब साहिन जनरल पर फायर कर रही थी तभी टाइगर साहिन को गोली मारकर खत्म कर देता है। इस साजिश का शक आतिश पर जाता है जिससे उसका कोर्ट मार्शल होता है और आतिश की पोजीशन छीन ली जाती है और आतिश को जेल में डाल दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। आतिश को लगता है साहिन की मौत टाइगर और जोया की वजह से हुई है। आतिश ने जूनियर को ऐसा इंजेक्शन दिया था जिसे देने के बाद हर 24 घंटे में फिर से उसे लेना पड़ता है जिसका फायदा उठाकर वो जोया और टाइगर से अपना काम करवाना चाहता था। मजबूरन उन्हें आतिश की बात माननी पड़ती है। अब इस मिशन के लिए टाइगर अपने साथी राकेश से मदद मांगता है। राकेश और उसके 2 साथी टाइगर से मिलने आते हैं। इस मिशन में इन्हें एक ब्रीफकेस चुराना है जो चाइना से टर्की पहुंचना है। यह ब्रीफकेस एक मिलिट्री टावर के लॉकर में रखा है जो आइनर स्कैनर इनकोडेड है जिसमें जनरल जीमू की आइनर इनकोडेड है। मतलब यह चुराना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आइस स्कैनर की मदद से जोया जनरल जीमू की आइस स्कैन करती है और टाइगर लॉकर अनलॉक करके ब्रीफकेस चुरा लेता है। टाइगर की चालाकी से ब्रीफकेस जोया तक पहुंच जाता है लेकिन टाइगर को टर्की पुलिस पकड़ लेती है। जोया वो ब्रीफकेस आतिश को दे देती है और आतिश उसके बेटे को एंटीडोट देकर ठीक कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है। इस ब्रीफकेस में पाकिस्तान के सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च कोड्स थे जो अब आतिश के पास हैं। यहाँ टाइगर को टर्की पुलिस पाकिस्तान को सौंप देती है और भारत और पाकिस्तान दोनों में हलचल मच गई थी। दोनों देशों को वो पहल कोड
कोड्स चाहिए थे। टाइगर जेल में बंधा होता है और आतिश उससे मिलने आता है, जहां वो अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो उन पेल कोड्स से मिसाइल लॉन्च करेगा और इल्जाम टाइगर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ राकेश बाकी के रॉ एजेंट्स और ISI दोनों जोया को ढूंढने में लगे थे। टाइगर कुछ औजारों से एक बॉम्ब बनाता है जिसके फटने से जेल की दीवार टूट जाती है और जेल के ऊपर रोपवे से उसका दोस्त पठान उसे बचाने आता है। यहाँ हमें थोड़ा फनी सीन और बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है और टाइगर आजाद हो जाता है। यहाँ राकेश और पाकिस्तान के ISI एजेंट जोया को ढूंढ लेते हैं। जोया उन्हें सब सच बता देती है जिससे उन्हें जोया पर यकीन हो जाता है। पाकिस्तान में टाइगर हसन के घर जाता है। जब हसन छोटा था टाइगर ने उसकी जान बचाई थी। अब टाइगर इंडिया में जोया और साथी रो एजेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है और उन्हें आतिश का प्लान बताता है, जिसमें 14 अगस्त को आतिश न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाला था और PM साहिबा को मारने वाला था। इसे रोकने के लिए जोया और उसकी रॉ टीम पाकिस्तान आती है बिना अपने सीनियर्स को बताए। सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और चालाकी से पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, जहां अपनी आज़ादी के ऊपर PM साहिबा एक भाषण देने वाली थी। टाइगर और जोया PM साहिबा के ऑफिस में जाके उन्हें आतिश रहमान के बारे में बताती हैं, जिसके साथ उनका आर्मी जनरल भी मिला हुआ था, लेकिन उनको उनकी बात का यकीन नहीं होता। तभी जनरल अपनी फोर्स के साथ PM साहिबा को अरेस्ट करने आता है और वो खुफिया रास्ते से निकल जाती हैं, लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले आर्मी उन्हें घेर लेती है और फिर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, जिसके साथ PM साहिबा बंकर में चली जाती हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसे आतिश हेलीकॉप्टर से देख रहा होता है। टाइगर बाजी अपनी तरफ करते हुए जनरल को उल्टा टांग देता है। जब आतिश टेरेस पर लैंड करता है तो वो टाइगर के 2 साथियों को पकड़ लेता है। आतिश के हाथ में पेल कोड्स भी थे। टाइगर जनरल से मीडिया के सामने सब सच कहने को कहता है, पर आतिश टेरेस से उसे गोली मार देता है। अब आतिश लाइव टेलीकास्ट करके बताता है कि टाइगर ने जनरल को मारा है और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को और बढ़ा देता है, जिसके बाद वो टाइगर के 2 साथियों को गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है टाइगर का एक साथी जावेद आतिश के साथ मिला हुआ था, जो आतिश की बेगम शाहीन का भाई है। टाइगर डिसाइड करता है PM साहिबा अपनी स्पीच बंकर के अंदर से देंगी और आतिश को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और आतिश पकड़ा जाता है। जावेद हसन को पकड़ लेता है, जो इसकी मदद कैमरा हैक करके कर रहा था, जिससे बाजी पलट जाती है। तभी हसन, जो अपने अंदर बम लगा के आया था, आतिश के बंदों के बीच जाकर फट जाता है। अब आतिश टाइगर को पकड़कर बंकर में ले जाता है। वहाँ PM साहिबा नहीं थी। टाइगर मौका देकर अटैक कर देता है। इधर जोया PM साहिबा को बंकर से निकालकर स्पीच टेलीकास्ट के लिए उनके ऑफिस ले जाती है और रास्ते में जावेद को मार देती है। टाइगर और आतिश की लड़ाई होती है। तभी PM साहिबा की स्पीच शुरू हो जाती है, जिसमें टाइगर की ईमानदारी और भारत से अमन का विश्वास दिलाती है। लड़ाई के अंत में आतिश मारा जाता है। PM साहिबा टाइगर का शुक्रिया करती है। यहाँ रो एजेंट लीडर टाइगर से बात करती हैं, जिसपे टाइगर कहता है कि समय आने पर मैं फिर आऊंगा। दोस्तों, यहाँ हमारी मूवी खत्म होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।